दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंसिका मोटवानी के बारे में, जिन्हें आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारे टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। अपने बचपन में बहुत ही क्यूट सी दिखने वाली हंसिका मोटवानी का चेहरा ही कुछ ऐसा था जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। हिप्पी कट बालों में नजर आने वाली हंसिका मोटवानी शाका लाका बूम बूम, शॉन परी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्म कोई मिल गया और आबरा का डाबरा जैसी कई फिल्मों में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं। और हंसिका मोटवानी की यही बचपन वाली इमेज आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। हालांकि ये क्यूट सी दिखने वाली हंसिका मोटवानी अब बड़ी हो चुकी हैं और फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही हैं, लेकिन हंसिका मोटवानी को बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में वो सफलता नहीं मिल पाई जो उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मिली थी। इस वजह से अपने कैरियर में वो ज़्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई हैं। क्यों हंसिका मोटवानी के लिए आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा दिखने के लिए अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। कैसे वो बिल्कुल अचानक से 3 साल में ही एक बच्ची से इतनी बड़ी बन गईं? क्यों हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया? आपकी जानी पहचानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हंसिका मोटवानी एक सिंधी परिवार से बिलोंग करती हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन थे और उनकी मां मोना मोटवानी एक डॉक्टर थीं। गौर करने वाली बात यह है कि हंसिका मोटवानी की मां मोना मोटवानी एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थीं, जहां पर उनकी मां से स्किन और सर्जरी से रिलेटेड कंसल्ट करने के लिए बॉलीवुड के कुछ लोग भी आते ही रहते थे। हंसिका मोटवानी मुंबई में जिस अपार्टमेंट में रहती थीं वहां पर वरुण धवन भी रहते थे और बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग उनके घर के आसपास ही रहते थे। हंसिका मोटवानी का पूरा बचपन मुंबई में ही बीता और उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट की। हंसिका मोटवानी के एक भाई भी हैं, प्रशांत मोटवानी, जो कि एड एजेंसीज में काम करते हैं। बचपन से ही हंसिका मोटवानी ऐसी जगह रह रही थीं जहां पर आए दिन वो बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से मिलती रहती थीं। कभी वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चों से मिलती और कभी कुछ एक्टर और एक्ट्रेस जब उनकी माँ से स्किन के बारे में कंसल्ट करने के लिए आती तो वहाँ पर वो उनसे मिलती। ऐसे में हंसिका मोटवानी जब लगभग 9 साल की थी तब उन्हें पहली बार जूही चावला ने नोटिस किया। जूही चावला उस टाइम पर हंसिका मोटवानी की मां से मिलने के लिए गईं और उन्होंने वहां पर हंसिका को देखा, जहां पर ये छोटे छोटे उनके हिप्पी कट बाल और ये स्माइल जूही चावला को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जूही चावला ने तुरंत उनकी मां को और हंसिका मोटवानी को बोला कि उन्हें टीवी में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हंसिका मोटवानी वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट थीं और बाकी बच्चों से काफ़ी अलग दिखती थीं। हंसिका मोटवानी के टीवी सीरियल्स में काम करने से लेकर फिल्मों में काम करने तक में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी मां ने हमेशा से ही हंसिका मोटवानी को इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने ही हंसिका मोटवानी का एक पोर्टफोलियो तैयार करवाया और कई प्रोडक्शन हाउसेस में भेजा, जहां पर हंसिका मोटवानी को पहली बार शाका लाका बूम बूम और देश में निकला होगा चांद जैसे टीवी सीरियल्स के लिए साइन किया गया। इन दोनों ही धारावाहिकों में हंसिका मोटवानी को बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया और आगे उन्हें और भी ऑफर आने लगे। इस टाइम पर हंसिका मोटवानी की एज लगभग 9-10 साल के आसपास ही थी। आगे चलकर उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोन परी और करिश्मा का करिश्मा जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया और इसी दौरान उन्होंने ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म कोई मिल गया में भी काम किया, जहां पर हंसिका को बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया और उन्हें आगे और भी पहचान मिली। और आगे चलकर वो हमें आबरा का डाबरा, जागो और हम कौन है जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। ये सन 2004 और 5 तक की बात है, जिस टाइम पर हंसिका मोटवानी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लेकिन इसके लगभग 2-3 साल बाद ही सन 2007 में हंसिका मोटवानी हमें पहली बार एक तेलुगु फिल्म देशामुद्रू में अल्लू अर्जुन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं और सन 2007 में हंसिका मोटवानी का ये बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू था। इन 2 से 3 सालों में हंसिका मोटवानी के अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत सारे लोग हैरान थे कि जहाँ इसके लगभग 2 साल पहले तक ही हंसिका मोटवानी हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आ रही थीं, लेकिन अचानक से उनके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव कैसे हो गया कि वो बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने लगीं। और वो केवल लीड एक्ट्रेस काम कर ही नहीं रही थी, वो इसमें हमें काफ़ी बड़ी भी नजर आईं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने जब उन्हें इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही हंसिका मोटवानी है जो अचानक से इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन में हंसिका मोटवानी के लिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उन्होंने बड़ा दिखने के लिए ये हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए हैं, जिसकी वजह से हंसिका मोटवानी अचानक से ही अपनी एज के बच्चों से काफ़ी बड़ी दिखने लगी हैं। यहाँ तक कि उस टाइम पर कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि इसमें उनकी मां मोना मोटवानी का हाथ है, जो कि एक स्किन की और कॉस्मेटिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उन्होंने ही कुछ ऐसा किया होगा। हालांकि इस बारे में ना तो कभी हंसिका मोटवानी ने खुलकर बात की और ना ही उनकी मां ने इसके बारे में कुछ बोला। तो उस टाइम पर इन दोनों की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया कि उस टाइम पर आखिर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन हंसिका मोटवानी अचानक से बड़ी हो गई और अल्लू अर्जुन के साथ उन्होंने फिल्म देशामुद्रू में काम किया।
जिस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और हंसिका मोटवानी को भी वहाँ पर लोगों ने काफ़ी पसंद किया और हंसिका मोटवानी को इसके लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 2007 में ही हंसिका मोटवानी हमें हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म आपका सुरूर में भी नजर आई, जहाँ पर भी वो हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर हिमेश रेशमिया के अपोजिट नजर आई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस टाइम पर हंसिका मोटवानी की एज मात्र 15 साल थी और बॉलीवुड में भी उनकी पहली फिल्म आपका सुरूर के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन हंसिका मोटवानी यहाँ पर यह डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीत नहीं पाई थी। ये अवार्ड दिया गया था दीपिका पादुकोण को, जो इसी साल हमें फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई थी। हालांकि इन दोनों ही डेब्यू एक्ट्रेस की एज में आप फर्क साफ साफ देख सकते हैं, जहां दीपिका पादुकोण लगभग 20 साल की थीं और हंसिका मोटवानी मात्र 15 साल की थीं और अभी भी हंसिका मोटवानी अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई ही कर रही थीं। सन 2008 में हंसिका मोटवानी हमें एक कन्नड़ा फिल्म बिंदास में पुनीत राजकुमार के अपोजिट नजर आई। हालांकि ये उनके करियर की अभी तक की एकमात्र कन्नड़ा फिल्म है, आगे उन्होंने कन्नड़ा फिल्मों में अभी तक काम नहीं किया है। हंसिका मोटवानी को आगे चलकर ज़्यादातर तेलुगु और तमिल में बहुत सारी फिल्में ऑफर होने लगीं और आगे चलकर वो हमें जूनियर NTR के साथ फिल्म कांतरी, नितिन के साथ फिल्म सीता रमूला कल्याणम, धनुष के साथ तमिल फिल्म माँ पिल्लई, विजय के साथ फिल्म पुली, सूर्या के साथ सिंघम 2 में, इसके अलावा JM रवि, सिद्धार्थ और आर्या के साथ बहुत सारी फिल्मों में नजर आईं। सन 2017 में उन्होंने मलयालम फिल्म विलेन में मोहनलाल सर के साथ में भी काम किया और आज के टाइम पर तो हंसिका मोटवानी तेलुगु और तमिल सिनेमा की तो लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी हैं। लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों से अपनी शुरुआत करने के बावजूद भी बॉलीवुड में उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिल पाया। 2007 में आई फिल्म आपका सुरूर के बाद सन 2008 में वो हमें एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म मनी है तो हनी है में गोविंदा के साथ नजर आई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही और हंसिका मोटवानी सन 2008 से लेकर सन 2022 तक अभी तक हमें किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई हैं। शायद इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हंसिका मोटवानी को बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इतना देखा है कि उनकी इमेज लोगों के जहन में कुछ वैसी ही बनी हुई है और बतौर लीड एक्ट्रेस वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हालांकि अब शायद हंसिका मोटवानी को बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तमिल और तेलुगु सिनेमा की इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं और वहाँ पर उन्हें आज के टाइम पर जो रिस्पेक्ट और जो प्यार मिल रहा है वो शायद बॉलीवुड में कभी नहीं मिल पाता। मतलब इतना ज़्यादा प्यार कि हंसिका मोटवानी के कुछ चाहने वालों ने मदुरई में उनका एक मंदिर तक बनाया है। सुपरस्टार रजनीकांत सर जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए तो हम मंदिर मान सकते हैं, लेकिन हंसिका मोटवानी के लिए भी मंदिर बनाया गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हंसिका मोटवानी को लोग वहाँ पर कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ की, तो सन 2004 में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। एक्चुअली सन 2004 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और हंसिका मोटवानी अपनी माँ के साथ ही रहने लगी थी और तब से लेकर अभी तक हंसिका मोटवानी अपना बेस्ट फ्रेंड अपनी माँ को ही मानती हैं। जब वो बड़ी हुई और फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू किया तो उनके नाम को बहुत सारे एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जिनमें सिद्धार्थ और JM रवि जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। लेकिन इनके साथ हंसिका मोटवानी को रिलेशन को लेकर शायद ये बिल्कुल अफवाह ही थी। आगे चलकर हंसिका मोटवानी का नाम एक बार फिर से एक्टर सलीम बरसन के साथ जोड़ा गया, जहां पर इन दोनों को पब्लिक प्लेस पर कई बार एक साथ नोटिस किया गया और जब इन दोनों को लेकर मीडिया में उस टाइम पर बहुत सारी खबरें सामने आने लगीं, तब इन दोनों ने ही उस टाइम पर सोशल मीडिया के जरिए इस बात का इंडिकेशन दिया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि सलीम बरसन के माता पिता नहीं चाहते थे कि हंसिका मोटवानी शादी के बाद फिल्मों में काम करें, लेकिन हंसिका मोटवानी फिल्मों में काम करना चाहती थी, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। हालांकि तब से लेकर हंसिका मोटवानी अभी तक सिंगल हैं और लगभग 30 साल की हो चुकी हैं। काफ़ी टाइम पहले हंसिका मोटवानी का एक बाथरूम में नहाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उस टाइम पर यह कहा जा रहा था कि यह हंसिका मोटवानी का वीडियो है। लेकिन बाद में हंसिका मोटवानी ने इस बात को क्लियर किया कि यह उनका वीडियो नहीं है और किसी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि हंसिका मोटवानी की कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर वायरल हुई थीं, जब उनका फ़ोन किसी ने हैक कर लिया और उनके द्वारा खींची गई इन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। आज के टाइम पर हंसिका अपने तमिल और तेलुगु फिल्मों में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि वहाँ पर हंसिका मोटवानी को ये प्यार और ये रिस्पेक्ट उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके पर्सनल कामों की वजह से मिली है। हंसिका मोटवानी हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए और सोशल वर्क करने के लिए आगे रही हैं। हंसिका मोटवानी अपने पर्सनल पैसों से बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं। इस बारे में उनका सोचना और कहना ये है कि कैसे भी करके वो स्लम में रहने वाले बच्चों की मदद करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो बच्चे वहाँ से बाहर निकल कर लाइफ में कुछ अच्छा काम करें। कई बार वो अपना बर्थडे भी स्लम में रहने वाले बच्चों के साथ ही मनाती हैं। इसके अलावा वो चेन्नई टर्न्स पिंक की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जो एक ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाती है।
वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा ऐसे कई सोशल वर्क करती रहती हैं जिससे लोगों की बहुत मदद होती है और शायद लोगों के द्वारा उनको पसंद करने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा हंसिका मोटवानी वैसे तो हिंदू हैं, लेकिन वो अब बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। एक्चुअली हंसिका मोटवानी हमें अपनी पहली फिल्म देसामुद्रू में एक सन्यासन बनी हुई नजर आई थी, जिस फिल्म का इम्पैक्ट उनके दिलो दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा हुआ था और तब से ही उनका इंटरेस्ट योगा, ध्यान और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा लगने लगा था और आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ही स्वीकार कर लिया था। अपने कई इंटरव्यूज में हंसिका मोटवानी ने बोला है कि उनके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। हंसिका मोटवानी भले ही बॉलीवुड फिल्मों में काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आई हों, लेकिन वो हमें कुछ गानों में नज़र आती रहती हैं। जैसे 2021 में वो हमें टोनी कक्कड़ के गाने बूटी सेक में और बी पराग के गाने मजा में नजर आई थीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई हंसिका मोटवानी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको हंसिका मोटवानी कैसी लगती हैं और उनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।